अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। युनचे पानी चीरते हुए ऊपर जा रहा था। उसकी स्पीड नीचे आने से ज्यादा तेज थी। जब वो पानी से बाहर निकला और हवा में आया तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक पूरी तरह शांत थी और बिल्कुल खाली। वहां एक भी इंसान नहीं था। आइस फीनिक्स पैलेस और हॉल के 5000 से ज्यादा लोग गायब हो चुके थे। युनचे ने माथे पर हाथ मारा। उसे लगा कि वो बस 15 मिनट नीचे था, तो क्या यादें पढ़ने में कई घंटे या दिन बीत गए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तभी बादलों की गड़गड़ाहट जैसी एक आवाज उसके कानों में गूंजी। तुम इतनी जल्दी बाहर आ गए। लगता है तुम उतने भी निडर नहीं हो जितना इस किंग ने सोचा था। ये आवाज एक औरत की थी, लेकिन इसका असर ऐसा था जैसे दिल पर हथौड़ा बज गया हो। अब आगे युनचे ने झटके से ऊपर देखा। वहां आसमान में एक विशाल फ्रॉस्ट ड्रैगन मंडरा रहा था, जिसने अपनी विंग से पूरा आसमान ढक रखा था। और उस ड्रैगन के सिर पर बर्फीली धुंध के बीच एक फिगर खड़ा था, जिससे निकलने वाला प्रेशर इतना भयानक था कि रोंगटे खड़े हो जाए। सेक्ट मास्टर। युनचे के मुंह से बस इतना ही निकला और उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग का प्रेशर। भाई, ये कोई मजाक नहीं था। उसके सामने तो सेक्ट के बड़े बड़े एल्डर्स भी भीगी बिल्ली बन जाते थे। युनचे को ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर और सोल अभी के अभी पीस कर पाउडर बन जाएंगे। ये प्रेशर वो जानबूझकर नहीं डाल रही थी, ये तो बस उसकी नेचुरल स्टेट थी। वो डिवाइन मास्टर रियल्म पर थी, जो गॉड रियल्म के सबसे टॉप लेवल में से एक है। मतलब वो इतनी ताकतवर थी कि किसी अपर स्टार रियल्म की किंग बन सकती थी। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग ने ठंडी आवाज में कहा, हैरानी की बात है, मैं खुद सिर्फ 23,000 फीट तक जा सकती हूं, लेकिन तुम इतनी गहराई तक गए जहां मेरी नजर भी नहीं पहुंच सकती। क्या तुमने कोई बहाना तैयार कर लिया है कि ये कैसे हुआ? युनचे ने गहरी सांस ली और अपना रटाटाया झूठ बोलने ही वाला था कि रियल्म किंग ने उसे बीच में ही काट दिया। क्या तुम मुझे ये बताने वाले हो कि तुम्हें खुद नहीं पता ये कैसे हुआ? तुम कहोगे कि तुम्हें तो डर लग रहा था, लेकिन शायद तुम्हारी बॉडी में कोई स्पेशल फ्रोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं। युनचे का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि स्नो सॉन्ग रियल्म किंग ने वही बोला जो वो बोलने वाला था। बिल्कुल शब्द अब शब्द। रियल्म किंग की आवाज धीमी और खतरनाक हो गई। जो लोग मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं वो या तो मर जाते हैं या जिंदा लाश बन जाते हैं, लेकिन तुम वो इंसान हो जिसके पास एंशिएंट इविल गॉड की पावर है। तुम्हें ऐसे ही मार देना बहुत दुख की बात होगी। ये सुनते ही युनचे को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या कहा उसने? इविल गॉड? ये नहीं हो सकता, नामुमकिन। इविल गॉड की पावर के बारे में उसके और जैस्मिन के अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग भले ही ताकतवर हो, लेकिन वो ये कैसे जान सकती है? क्या उसने गलत सुना? युनचे ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। सेक्ट मास्टर, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? रियल्म किंग ने तंज कसते हुए कहा, समझे नहीं? तुमने खुद मुझे बताया कि तुम्हारे पास इविल गॉड की इनहेरिटेंस है, और अब कहते हो नहीं समझे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जितनी बेवकूफ हूं? युनचे का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मैंने खुद बताया? ये कैसे हो सकता है भाई? ये तो मेरा सबसे बड़ा राज है। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग ने भारी आवाज में खुलासा करना शुरू किया। जब तक तुम्हारे पास 9 प्रोफाउंड एक्सक्विजिट बॉडी न हो, मेरा आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनॉन सीखने के लिए आइस फीनिक्स की पावर चाहिए होती है, लेकिन तुम्हारे पास न तो उसका ब्लड है न सोल। फिर भी तुम 6ठे स्टेज तक पहुंच गए। ये नॉर्मल नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम फीनिक्स और गोल्डन क्रो दोनों की फ्लेम इस्तेमाल करते हो, वो भी एक साथ। ये भी नॉर्मल नहीं है। युनचे चुपचाप सुनता रहा। उसे लगा कि मू बिंगयुन ने सब बता दिया होगा, लेकिन इन सब चीजों से सीधे इविल गॉड का नाम लेना कैसे मुमकिन है? रियल्म किंग रुकी नहीं। उसने आगे कहा, स्नो सॉन्ग रियल्म में आते ही तुमने एक डिवाइन वे वाले बंदे को हरा दिया, जबकि तुम खुद डिवाइन वे में नहीं थे। फिर जब तुमने यहां ब्रेक थ्रू किया तो इतनी ठंड तुम्हें छू भी नहीं पाई। उल्टा तुमने सारी आइस स्पिरिट्स को अपनी तरफ खींच लिया। ऐसा तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास एलिमेंट्स पर ऐसा कंट्रोल हो जो किसी की समझ से बाहर हो। मतलब साफ है, रियल्म किंग ने हर एक चीज नोटिस की थी, लेकिन असली बम अभी फूटना बाकी था। उसने कहा, अगर सिर्फ यही बातें होती तो मैं मान लेती कि तुम कोई बहुत टैलेंटेड जीनियस हो। कोई भी सीधे इविल गॉड के बारे में नहीं सोचता,
लेकिन तुमने अपनी होशियारी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने सबके सामने स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो मूवमेंट टेक्निक इस्तेमाल कर दिया। युनचे ने झटके से सिर उठाया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। रियल्म किंग ने कहा, जानते हो इसे स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टार गॉड रियल्म के सिर्फ 12 स्टार गॉड्स ही सिखा सकते हैं, और तुम गॉड रियल्म में हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड को ढूंढने आए हो, है ना? स्नो सॉन्ग रियल्म किंग की होशियारी का लेवल अलग ही था। उसने कड़ियां जोड़ना शुरू किया। 8 साल पहले अफवाह उड़ी थी कि हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड को कोई इविल गॉड की इनहेरिटेंस मिली है, और फिर वो मर गई। ये बात पूरा गॉड रियल्म जानता है। तुम अपनी जान जोखिम में डालकर उसे ढूंढने आए हो, मतलब तुम्हारा उससे गहरा रिश्ता है। अगर वो गायब होने से पहले तुम्हारे साथ थी, और तुम्हारे पास ये अजीब सी ताकतें हैं, और इविल गॉड को क्रिएशन गॉड ऑफ एलिमेंट्स भी कहा जाता था, तो ये अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि जो इविल गॉड की इनहेरिटेंस हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड को मिली थी, वो असल में तुम्हारे पास है। युनचे के पसीने छूट गए। वो एक शब्द नहीं बोल पाया। रियल्म किंग ने अपनी बात खत्म की। अगर मैंने ये अंदाजा लगा लिया तो स्टार गॉड रियल्म वाले भी लगा लेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो जानते हो, वो पता लगाएंगे कि तुम्हें किसने सिखाया। और जब उन्हें तुम्हारा और हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड का कनेक्शन मिलेगा, सिर्फ इविल गॉड की पावर ही नहीं, वो ये भी समझ जाएंगे कि तुम्हारे पास स्काई पॉइजन पर्ल भी है, क्योंकि उस वक्त हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड को जो जहर लगा था वो उसी से जुड़ा था। माहौल एकदम गंभीर हो गया। रियल्म किंग ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तब तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अंजाम क्या होगा? और जिस प्लेनेट से तुम आए हो उसका क्या होगा? युनचे का गला सूख गया। उसकी सबसे बड़ी गलती उसकी सबसे बड़ी ताकत का राज खोल चुकी थी। अब उसकी जान और उसका घर दोनों खतरे में थे। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग की आवाज में जो गुस्सा था वो युनचे को अंदर तक हिला रहा था। उसने युनचे को डांटते हुए कहा, तुम लोअर रियल्म्स में जो चाहे करो, वहां प्रिमोर्डियल गॉड्स के रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, लेकिन ये गॉड रियल्म है। ये वो जगह है जहां प्रिमोर्डियल गॉड्स रहते थे। यहां उनके निशान, उनकी लेगेसीज और उनकी यादें आज भी मौजूद है। रियल्म किंग ने उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहा, तुम यहां बिल्कुल अज्ञानी बनकर आए, फिर भी इतनी बेखौफ तरीके से बिहेव कर रहे हो, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तुम झुकते नहीं हो। तुमने अपनी कमजोरी सबके सामने रख दी। चाहे ली मिंगचेंग और जी हानफेंग के साथ फाइट हो या मू यीझो के सामने, तुमने बिना सोचे समझे स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया। युनचे चुपचाप सुनता रहा, पसीने से तरबतर। रियल्म किंग ने आगे कहा, शुक्र मनाऊं कि उसे सिर्फ मू बिंगयुन ने पहचाना, जो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर कोई और देख लेता तो लोग इविल गॉड पावर छीनने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते। ये एक क्रिएशन गॉड इनहेरिटेंस है। उस वक्त सिर्फ तुम्हारी मौत नहीं होती, बल्कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे प्लैनेट का भी नामो निशान मिट जाता। अब युनचे को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जब उसने ली मिंगचेंग और जी हानफेंग से लड़ाई की थी तो मू बिंगयुन छुपकर देख रही थी, तब उसे शक हुआ था। लेकिन जब युनचे ने मू यीझो के हाथों से अपने साथी को बचाया तो मू बिंगयुन को यकीन हो गया कि ये स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो वही है। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग तो पहले से जानती थी कि युनचे और हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड के बीच कुछ चक्कर है, इसलिए वो डॉट्स कनेक्ट कर पाई। लेकिन अगर कोई और देख लेता तो अंजाम बहुत भयानक होता। रियल्म किंग ने उसे ये रियलिटी चेक इसलिए दिया ताकि वो नींद से जाग जाए। और सच में युनचे के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। ब्लू पोल स्टार पर वो बेताज बादशाह था, उसे किसी का डर नहीं था। लेकिन गॉड रियल्म में उसका एक्सपीरियंस 0 था। उसे अब समझ आया कि वो अनजाने में खुद को मौत के मुंह में धकेल रहा था। ये सारी बातें एक ठंडे पानी की बाल्टी की तरह उसके ऊपर गिरी। लेकिन मजे की बात यह थी कि इतनी बुरी तरह डांट खाने के बाद भी युनचे को गुस्सा नहीं आया। पहले जो उसके मन में रियल्म किंग के लिए थोड़ी कड़वाहट थी वो गायब हो गई। उसके दिल में इज्जत और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि रियल्म किंग ने न सिर्फ उसे जगाया था, बल्कि इविल गॉड इनहेरिटेंस के बारे में जानने के बाद भी उसे छीनने की कोशिश नहीं की। अगर वो चाहती तो छीन सकती थी, उसे समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करती। युनचे ने झुककर सलाम किया और कहा, सेक्ट मास्टर ने मेरी आंखें खोल दी, इसके लिए शुक्रिया। ये डिसाइपल जानता है कि वो गलत था। रियल्म किंग ने नाक सिकोड़ी, जानते हो गलत थे। अच्छा है अगर सच में जान गए हो। अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ और एलिमेंट्स को छुपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खबरदार अगर आज के बाद गॉड रियल्म में स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो इस्तेमाल किया तो
युनचे ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। इतनी डांट खाने के बाद उसकी हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन एक दिक्कत थी, उसकी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड बहुत भारी थी। बिना उस मूवमेंट स्किल के उस भारी तलवार को चलाना मुश्किल था। वो डिसएडवांटेज में आ जाएगा। रियल्म किंग की नजरें जैसे उसके दिमाग को पड़ रही थी। उसने कहा, पछताने की जरूरत नहीं है। मेरे स्नो सॉन्ग रियल्म का मून स्प्लिटिंग कैस्केड पूरे गॉड रियल्म में बेमिसाल है। उसके सामने स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो कुछ भी नहीं है। जब तुम वो सीख सकते हो तो मून स्प्लिटिंग कैस्केड क्यों नहीं? युनचे हैरान रह गया। उसने धीरे से पूछा, क्या इसका मतलब सेक्ट मास्टर मुझे अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाने को तैयार है? रियल्म किंग ने ठंडी आवाज में कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या तुम अब तक जिंदा खड़े होते? लेकिन अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सेरेमनी 7 दिन बाद होगी। इन 7 दिनों में अपने आइस फिनिक्स पैलेस में रहो और सोचो कि गॉड रियल्म में तुम्हारी औकात और पहचान क्या है। सोचो कि जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं जल्दी किसी को डिसाइपल नहीं बनाती, तो अगर तुम अपनी बेवकूफी से जल्दी मर गए तो मेरी नाक कट जाएगी। युनचे ने राहत की सांस ली। तभी रियल्म किंग ने आर्डर दिया, अब जाओ। बाहर मु फेंगशु और मु सुशान खड़े हैं, उन्हें अंदर भेज दो। युनचे ने कोई सवाल नहीं किया और बाहर निकल गया। जैसे ही वो बैरियर से बाहर आया, उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी। मु फेंगशु तो नजरें चुरा रही थी, लेकिन मु सुशान दौड़कर पास आया। युनचे, बधाई हो। मुझे पता था तुम खास हो, लेकिन तुम मु हानि से भी आगे निकल जाओगे ये नहीं सोचा था। 10,000 फीट नीचे जाना, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। मु सुशान की टोन में अब युनचे के लिए एक डर और इज्जत थी, क्योंकि अब वो सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बनने वाला था। गॉड रियल्म में डायरेक्ट डिसाइपल का रुतबा एल्डर्स और हॉल मास्टर से कम नहीं होता, बल्कि कई बार उनसे ऊपर होता है, क्योंकि वो रियल्म किंग के सबसे करीब होता है। युनचे ने इज्जत से कहा, मैं बस लकी था। सेक्ट मास्टर आप दोनों का अंदर इंतजार कर रही है। मुसुशान ने धीरे से पूछा, सेक्ट मास्टर ने कुछ कहा क्या? युनचे ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन आप दोनों को साथ बुलाया है तो फ्रीजिंग स्नो हॉल के बारे में कोई बड़ी बात होगी। सुशान और फेंगशु अंदर चले गए और बैरियर उनके पीछे बंद हो गया। अंदर का माहौल एकदम बदल गया था। वो दोनों डरते डरते लेक के पास पहुंचे और घुटनों के बल बैठकर बोले, सुशान और फेंगशु का सेक्ट मास्टर को सलाम। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग की आवाज बिल्कुल शांत और साधारण थी। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस तुम दोनों से एक छोटी सी चीज पूछना चाहती हूं। एल्डर्स के दिल की धड़कन बढ़ गई। इतनी बड़ी हस्ती छोटी बात के लिए क्यों रोकेगी? रियल्म किंग ने पूछा, क्या तुम्हें वो लड़ाई याद है जो युनचे ने कुछ महीने पहले ली मिंगचेंग और जी हानफेंग के साथ लड़ी थी? मु फेंगशु कांपने लगी। ली मिंगचेंग उसका भतीजा था। उसे लगा कि शायद सेक्ट मास्टर अब पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं, क्योंकि युनचे अब खास बन गया है। उसने डरते हुए माफी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन रियल्म किंग ने कहा, अरे फेंगशु, नर्वस मत हो, गलती युनचे की भी थी। तुमने बात आगे नहीं बढ़ाई, ये तुम्हारा बड़पन है। फिर रियल्म किंग ने अपना असली सवाल फेंका, जो एक जाल था। मैं दरअसल कुछ और पूछना चाहती थी। क्या तुम दोनों को याद है कि युनचे ने उस लड़ाई में कौन सी मूवमेंट स्किल इस्तेमाल की थी? मुसुशान ने तुरंत जवाब दिया, जी सेक्ट मास्टर, मुझे अच्छे से याद है। वो बहुत अजीब और शानदार थी। मैं पास खड़ा था फिर भी देख नहीं पाया कि वो कैसे मूव हुआ। मु फेंगशु ने भी हाँ में हाँ मिलाई, जी, वो बहुत ही अजीब थी। इतनी भारी तलवार के साथ वो पलक झपकते ही गायब हो रहा था। मेरी समझ से तो बाहर थी। रियल्म किंग ने अपनी आवाज थोड़ी पास लाते हुए कहा, उस वक्त वो डिवाइन वे में भी नहीं था, फिर भी तुम लोग उसे देख नहीं पाए। तो क्या तुमने सोचा कि वो कौन सी स्किल हो सकती है? मुसुशान ने ईमानदारी से कहा, मुझे लगा वो आपके मून स्प्लिटिंग कैस्केड जैसी है, लेकिन वो लोअर रियल्म से आया है तो आपकी बराबरी कैसे कर सकता है? रियल्म किंग ने अगला हिंट दिया, तो अगर वो लोअर रियल्म्स की नहीं थी और अगर वो गॉड रियल्म की थी और वो भी हाईएस्ट लेवल गॉड रियल्म की, तो क्या कोई ऐसी स्किल है जो उससे मिलती जुलती हो? हाईएस्ट लेवल गॉड रियल्म। मुसुशान के दिमाग की बत्ती जली, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने बिना सोचे बोल दिया, स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो। ये सुनते ही मु फेंगशु को भी याद आ गया है। बिल्कुल, प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में जो देखी थी, ये तो बिल्कुल वैसी ही थी। तभी वहां तालियों की आवाज गूंजी, क्लैप क्लैप क्लैप। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग ने धीरे धीरे 3 बार ताली बजाई। बहुत बढ़िया, तुम दोनों वाकई अनुभवी हो। मैंने बस छोटा सा हिंट दिया और तुमने सही अंदाजा लगा लिया। अगर मैं नहीं भी बताती
तो तुम लोग खुद ही समझ जाते। और फिर रियल्म किंग की आवाज में जो ठंडक आई, उसने दोनों एल्डर्स की रूह जमा दी। अगर यह खबर बाहर लीक हो गई कि एक आइस फीनिक्स डिसाइपल को 12 स्टार गॉड्स की टेक्निक आती है और स्टार गॉड रियल्म ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, तो मेरा नया डिसाइपल जवानी में ही मारा जाएगा। कमरे का तापमान माइनस में चला गया। मु सुशान और मु फैंगशु कांपने लगे। उन्हें अब समझ आया कि उन्होंने क्या कर दिया है। उन्होंने वो सच बोल दिया था जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। सुशान गिड़गिड़ाया, सेक्ट मास्टर, मैं कसम खाता हूं, मैं जुबान नहीं खोलूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे दर्दनाक मौत मिले। फैंगशु भी रोने लगी, मैंने तो कभी सुना ही नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग ने बेरहमी से कहा, फैंगशु, सुशान, तुम दोनों ने इतनी दुनिया देखी है, तुम्हें यह कहावत तो पता होगी, सिर्फ मरे हुए लोग ही सच में राज रख सकते हैं। फैंगशु चिल्लाई, सेक्ट मास्टर, हम सालों से वफादार रहे हैं, हमने सेक्ट के लिए इतना कुछ किया है। रियल्म किंग ने कहा, हाँ, तुम दोनों वफादार थे और तुम्हारी जान कीमती भी थी। तुम्हारा मरना सच में दुख की बात है, लेकिन चूंकि यूनचे अब मेरा डिसाइपल बन चुका है, उसकी जान तुम दोनों से कहीं ज्यादा कीमती है। बर्फीली धुंध के पीछे से एक हाथ बाहर निकला। चुनो, क्या तुम खुद अपनी जान लोगे या मुझे अपने हाथों से यह करना पड़ेगा? एक खौफनाक सन्नाटा फैल गया। नियम सरल था, अगर रियल्म किंग चाहता है कि तुम मर जाओ, तो तुम्हारे पास जिंदा रहने का कोई ऑप्शन नहीं है। मु सुशान का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। उसे पता था कि आज उसका बचना नामुमकिन है। वो गिड़गिड़ाता हुआ बोला, सेक्ट मास्टर, मेरी 6000 सालों की लॉयल्टी का वास्ता, प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करना। अंधेरे से आवाज आई, चिंता मत कर, तेरे मरने के बाद मैं सोल सर्च करूंगी। अगर तूने वो बात किसी को नहीं बताई होगी जो तुझे नहीं बतानी चाहिए थी, तो मैं तेरी फैमिली को तेरे पास नहीं भेजूंगी। मुसुशान ने जोर से सिर झुकाया और बोला, शुक्रिया सेक्ट मास्टर, इस एहसान के लिए। जैसे ही उसका सिर जमीन पर लगा, उसकी बॉडी से व्हाइट मिस्ट निकलने लगी। उसने खुद ही अपनी लाइफ वेन और प्रोफाउंड वेन्स तोड़ दी थी। एक झटके में वो खत्म हो गया, लेकिन वहां खड़ी मु फैंगशु की हालत खराब थी। वो चीखते हुए पीछे हटी और बिना सोचे समझे भागने लगी, लेकिन तभी आइसी मिस्ट के पीछे से एक हाथ उठा और उसने हवा में एक उंगली पॉइंट कर दी। डिंग, एक हल्की सी आवाज आई और मु फैंगशु हवा में ही जम गई। उसका चेहरा डर के मारे बिगड़ा हुआ था और अगले ही पल वो पूरी तरह बर्फ का ब्लॉक बन गई। सेक्ट मास्टर की आवाज आई, मैं सोचा था तेरी लाश को सलामत छोड़ दूंगी, लेकिन तुझे काइंडनेस की कदर ही नहीं है, गायब हो जा। एक जोर की आवाज के साथ बर्फ का वो ब्लॉक टूट गया और मु फैंगशु की बॉडी बर्फ के पाउडर में बदलकर हवा में बिखर गई। इन दोनों का मरना तय था, क्योंकि इन्होंने यूनचे को स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो यूज करते हुए देख लिया था। यह राज बाहर नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ यूनचे हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक के बैरियर के बाहर खड़ा था, बिल्कुल हैरान परेशान। उसे अंदर का ये खूनी खेल नहीं पता था। वो बस ये सोच रहा था कि अब वापस कैसे जाए। आते वक्त तो वो मु बेंग्यून के साथ आइस बोट पर आया था, पर अब अकेला रास्ता कैसे ढूंढेगा? तभी ऊपर से ठंडी हवा का एक झोंका आया। एक छोटा ब्लू फिगर आइस बोट चलाते हुए उसके सामने आकर रुका। ये कोई और नहीं, मु शियाओलान थी। वो यूनचे को देख रही थी, पर पास आने से डर रही थी। उसके चेहरे पर साफ घबराहट थी। वो हिचकिचाते हुए बोली, ए सीनियर ब्रदर यूनचे, मास्टर ने मुझे यहां वेट करने को कहा था, ताकि हम साथ में आइस फीनिक्स पैलेस वापस जा सके। यूनचे ने अपनी आंखें बड़ी की, फिर अचानक आगे बढ़ा और मु शियाओलान के माथे पर एक जोर की उंगली मारी। आउच! मु शियाओलान दर्द से चिल्लाई और अपना माथा पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? यूनचे ने गुस्से में कहा, यह मुझे पूछना चाहिए। पहले तो तू मेरे सामने बड़ी बनती थी, आज बिल्ली को देखकर चूहे की तरह क्यों डर रही है? कोई गलत दवाई खा ली क्या? मु शियाओलान ने गुस्से में कहा, गलत दवाई तूने खाई है। मैं इतनी ठंड में तेरा वेट कर रही थी और तूने मुझे मारा। लेकिन फिर उसे याद आया कि वो किससे बात कर रही है। उसकी आवाज धीमी हो गई, तुम अब सेक्ट मास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल हो, मतलब सीनियर ब्रदर हो। सबको तुम्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। मैं, यूनचे ने अपनी नाक रगड़ी और धीरे से बोला, तो डायरेक्ट डिसाइपल होना इतना बड़ा मैटर है क्या? मु शियाओला ने धीरे से कहा, बिल्कुल है। सेक्ट मास्टर के क्लोज होना मतलब कोई तुमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। यूनचे की आंखें चमक उठीं। उसने सीरियस शक्ल बनाई और मु शियाओलान को घूरते हुए बोला, जो चाहूं वो कर सकता हूं।
तो अगर मैं सेक्ट मास्टर से कहूं कि वो तुझे मेरी बेड वार्मिंग सर्वेंट गर्ल बना दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? मु शियाओलान का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने जोर से युनचे को लात मारी। घटिया आदमी, सेक्ट मास्टर का डिसाइपल बनने के बाद भी तू वैसा का वैसा ही है। लड़कियों को छेड़ने के अलावा तुझे कुछ नहीं आता। कौन बनेगा तेरी सर्वेंट गर्ल? सपने देखना बंद कर। युनचे, जो लात खाकर आइस बोट से नीचे गिर गया था, उठते हुए बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? लगता है डायरेक्ट डिसाइपल बनने का कोई फायदा नहीं, अभी भी तुझसे पिटना पड़ रहा है। मु शियाओलान उसे घूरती रही, फिर अचानक हंस पड़ी। मुझे लगा था पावर मिलने के बाद तू बदल जाएगा, पर तू तो अभी भी वही पुराना जूनियर ब्रदर युनचे है। आइस बोट हवा में उड़ने लगी। युनचे ने कहा, वो तो सामने वाले पर डिपेंड करता है। कोई और मुझे लात मारता तो मैं उसकी टांग तोड़ देता, पर तू तो सीनियर सिस्टर है ना, तो बस बर्दाश्त कर लेता हूं। मु शियाओलान ने आंखें घुमाई पर दिल ही दिल में खुश थी। रास्ते में वो युनचे की पावर की तारीफ करने लगी कि कैसे उसने सबको हरा दिया। जैसे जैसे वो आइस फिनिक्स सिटी के पास पहुंचे, सामने एक और आइस बोट दिखाई दी। उस पर दो लोग खड़े थे जो युनचे का वेट कर रहे थे, मु यिझो और मु लुओक्यू। ये वही लोग थे जिन्होंने पहले युनचे को परेशान किया था। लेकिन आज सीन बदल चुका था। जैसे ही उन्होंने युनचे को देखा, मु यिझो सीधा जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। एस सीनियर ब्रदर युनचे, उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ दिन पहले वाला उसका घमंड गायब था, अब बस मौत का डर था। कुछ दिन मैंने अपनी औकात से ज्यादा बोल दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। युनचे थोड़ा हैरान था। मु शियाओलान भी शॉक थी। सच में स्नो सॉन्ग रियम किंग का नाम ही काफी था लोगों की हालत खराब करने के लिए। मु यिझो का डर जायज था। मु हाने भले ही जेंटलमैन था, पर युनचे ने कंपटीशन में जो ब्रुटैलिटी दिखाई थी, उससे सबको लग रहा था कि यह बंदा बदला लेने में नंबर 1 है। मु लुओक्यू भी आगे आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में आंसू थे। वो बड़े प्यार से बोली, सीनियर ब्रदर युनचे, मुझसे गलती हो गई। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे वो हिंट दे रही हो कि माफी के बदले वो कुछ भी करने को तैयार है। मसलन साफ था, वो ऑफर कर रही थी कि युनचे जो चाहे वो कर सकता है। युनचे ने मुड़कर मु शियाओलान को देखा। सीनियर सिस्टर शियाओलान, क्या करना चाहिए इनका? मु शियाओलान हड़बड़ा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि युनचे उससे पूछेगा। वो धीरे से बोली, वो पुरानी बातें भूल जाओ, जाने दो इन्हें। युनचे ने कहा, ठीक है, क्योंकि सीनियर सिस्टर शियाओलान ने कहा है तो मैं भूल जाता हूं। तुम लोग जा सकते हो। मु यिझो को लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसने जल्दी से एक जेड बॉक्स निकाला और युनचे को दिया। शुक्रिया सीनियर ब्रदर, इसमें मेरे और लुओक्यू की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। आगे से आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। मु लुओक्यू ने भी अपनी सॉफ्ट आवाज में कहा, बिल्कुल सीनियर ब्रदर, युनचे जो चाहेंगे लुओक्यू वही करेगी। युनचे और मु शियाओलान दोनों चुपचाप उन्हें देखते रहे। जब वो चले गए तो युनचे ने कहा, भाई ये स्टेटस तो सच में कमाल का है। जल्दी ही वो 36 आइस फिनिक्स पैलेस पहुंच गए, लेकिन वहां अजीब सा सन्नाटा था। मु शियाओलान हैरान थी कि नए डायरेक्ट डिसाइपल को बधाई देने कोई क्यों नहीं आया। शियाओलान ने कहा, तू अंदर जा, मास्टर तेरा वेट कर रही होंगी, मैं बोट पार्क करके आती हूं। और चली गई। युनचे अकेला पैलेस के मेन हॉल में गया। चारों तरफ शांति थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, एक खास खुशबू और प्रेजेंस ने उसे रोक दिया। उसके सामने एक औरत की फिगर थी जो धीरे से मुड़ी। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, युनचे की सांसें अटक गई। ये इतनी खूबसूरत थी कि किसी का भी दिल निकाल ले। ये वही लड़की थी जो उस दिन मेडिसिन देने आई थी और अपना नाम मु शुआनियन बताया था। हालांकि वो पहले भी उसे देख चुका था, पर आज उसका असर अलग ही था। उसके वाइट ब्लू बाल, उसकी स्नोई ड्रेस और वो नशा जो उसकी प्रेजेंस में था। युनचे की नजर फिसलकर सीधा उसके चेस्ट पर गई। वहां आइस फिनिक्स का पैटर्न बना हुआ था, लेकिन वो पैटर्न उसके हेवी एसेट्स की वजह से थोड़ा स्ट्रेच हो रहा था, जो सीन को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। युनचे के मुंह से अनजाने में निकल गया, बिग ब्रेस्टेड सीनियर सिस्टर। वो सेडक्टिव औरत हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखें पानी की तरह गहरी थी। उसने अपनी सिल्की आवाज में कहा, लिटिल ब्रदर, इस बार तुम ये जानबूझकर कर रहे हो ना? बड़ी हिम्मत है तुम में, जो मेरे साथ ऐसी हरकत कर रहे हो।
पिछली बार यूनचे ने गलती से ये बोल दिया था क्योंकि वो होश खो बैठा था, लेकिन इस बार उसने सच में जानबूझकर किया था। क्यों? क्योंकि अब वो सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल था। अब वो किसी से भी फ्लर्ट कर सकता था, है ना? और वैसे भी इस लड़की ने उस दिन झूठ बोला था कि वो मुंह फेशुए है, तो हिसाब बराबर करना तो बनता था। यूनचे ने हड़बड़ाते हुए अपना सर हिलाया और बोला, नहीं नहीं, वो तो सीनियर सिस्टर इतनी खूबसूरत है कि मेरे मुंह से गलती से कुछ भी बकवास निकल जाती है। हर बार उस सेडक्टिव वुमन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और उसके होठों पर एक जानलेवा मुस्कान आ गई। वो बोली, मैंने सुना है कि तुम सेक्ट मास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल बनने वाले हो। सच में? किस्मत हो तो ऐसी। यूनचे का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहा, इतना बड़ा? मेरा मतलब सीनियर सिस्टर को पहले से पता है। ये तो बस लक है। अंदर ही अंदर यूनचे खुद को कोस रहा था। भाई, ये औरत सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्या इसी को लेजेंडरी फैम फटाल कहते हैं? तभी वो औरत हंसते हुए धीरे धीरे यूनचे की तरफ बढ़ने लगी। ऐसा लगा उसने बस 2 कदम चले, लेकिन उसका फिगर ब्लर हुआ और वो सीधा यूनचे के एकदम सामने प्रकट हो गई। इतने पास आने पर यूनचे का दिमाग सन्न रह गया। वो बस उसे घूरता रह गया। उसकी आंखें इतनी नशीली थी कि पूरी दुनिया उसमें डूब जाए। वो लगभग यूनचे की बाहों में गिरने ही वाली थी, जिससे यूनचे की बॉडी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। यूनचे अपनी नजरें कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने नीचे देखा। इतने पास से उसे एहसास हुआ कि उस औरत के चेस्ट पर बना आइस फिनिक्स पैटर्न बुरी तरह से खिंचा हुआ था, क्योंकि उसका साइज ही कुछ ऐसा था। वो कपड़े के नीचे किसी व्हाइट जेड के 2 बड़े गोलों की तरह लग रहे थे। इतना बड़ा साइज होने के बाद भी वो बिल्कुल टाइट थे। इतने पास होने की वजह से यूनचे को एक बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। वो अभी भी सदमे में था कि तभी उस औरत ने अपना नाजुक सफेद हाथ उठाया और अपनी जेड जैसी उंगली से धीरे से यूनचे के चेस्ट पर पोक किया। तो बेहतर होगा कि तुम सेक्ट मास्टर की बात सुनो। उन्हें ओबीडियंट बच्चे सबसे ज्यादा पसंद है। यूनचे एकदम चुप। उस औरत की नशीली आवाज ने उसकी हड्डियों तक असर किया। उसके दिल से एक अजीब सी सुन्नता निकली और पूरी बॉडी में फैल गई। उस एक उंगली के टच से यूनचे का खून उबलने लगा। उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसका ब्लड एकदम गर्म हो गया हो। एक पल के लिए यूनचे को लगा कि उसका कंट्रोल छूट जाएगा और वो इस औरत को वहीं जमीन पर गिराकर। खैर, उसके मन में बहुत ही जंगली ख्याल आ रहे थे। तभी बाहर से एक खुशमिजाज आवाज आई, मास्टर, मैं वापस आ गई। ये मु शियाओलान थी। वो लगभग कूदते फांदते हुए मेन हॉल में आई, लेकिन जैसे ही उसने यूनचे और उस औरत को इतने पास खड़े देखा, वो हैरान रह गई। कौन सी सीनियर सिस्टर मिलने आई है? लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई। उसकी आंखों की पुतलियां सुई की तरह सिकुड़ गई। धड़ाम! मु शियाओलान जोर से घुटनों के बल जमीन पर गिरी और उसने अपना सर झुका लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एसएसएस सेक्ट मास्टर। यूनचे ने कंफ्यूज होकर मुड़ते हुए पूछा, क्या सेक्ट मास्टर? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन बोलते बोलते यूनचे की आवाज भी गले में अटक गई। उसे अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने अभी भी वही सेडक्टिव वुमन खड़ी थी और उसकी उंगली अभी भी यूनचे के चेस्ट पर थी, लेकिन उसका ऑरा पूरी तरह बदल चुका था। वो जानलेवा अदाएं गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक ऐसा भारी प्रेशर आ गया था जैसे किसी ने यूनचे की सोल को हजारों मीटर पहाड़ के नीचे दबा दिया हो। वो नशीली आंखें अब ठंडी और सीधी हो गई थी, जिनमें इतनी पावर थी कि कोई भी डर के मारे कांपने लगे। वो प्यार भरी नजर अब एक ऐसी नजरें बन चुकी थी जो किसी की भी रूह जमा दे, और वो उंगली जो अभी तक उसके खून में गर्मी पैदा कर रही थी, अब वहां से इतनी भयानक कोल्ड एनर्जी निकल रही थी कि यूनचे का खून जम गया। यूनचे का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ बोलना चाहता था पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। ये वो प्रेशर था जो उसने आज ही हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक पर महसूस किया था। ये कोई और नहीं, स्नो सॉन्ग रियल्म किंग का यूनिक प्रेशर था। मुशवानी ने धीरे से अपनी उंगली यूनचे के चेस्ट से हटाई और उसके जमे हुए शरीर के पास से गुजरते हुए आगे बढ़ी। जो बातें इस किंग ने तुम्हें बताई हैं, उन्हें भूलना मत। ये आवाज बिल्कुल अलग थी। इसमें वो पहले वाली कोमलता नहीं थी, बल्कि आर्कटिक वाइन जैसी ठंडक और रौब था। पीछे से मु शियाओलान कांपते हुए बोली, मैं सेक्ट मास्टर को विदा करती हूं। वो बर्फीला फिगर ब्लर हुआ और पलक झपकते ही सैकड़ों मीटर दूर चला गया।
मु शियाओलान अभी भी जमीन पर सर झुकाए कांप रही थी। काफी देर बाद जब उसे यकीन हुआ कि सेक्ट मास्टर जा चुकी है, तब वो धीरे धीरे उठी। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। मु शियाओलान रोने जैसी आवाज में बोली, सेक्ट मास्टर सच में यहां थी। मेरी तो जान ही निकल गई। अभी थोड़ी देर पहले मैं उनके साथ बदतमीजी करने ही वाली थी। युनचे, क्या सेक्ट मास्टर खास तुमसे मिलने आई थी? युनचे अभी भी लकड़ी के खंभे की तरह खड़ा था। मु शियाओलान उसके सामने गई और देखा कि युनचे के चेहरे पर भयानक डर और पैनिक दिख रहा था। मु शियाओलान ने घबराकर उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाया। आह, युनचे, क्या हुआ? हेलो, हेलो। युनचे ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसका हाथ अकड़ा हुआ था। उसने अपने हाथ से अपनी थोड़ी को ऊपर धकेला और अपना खुला हुआ मुंह बंद किया। एक क्रैक की आवाज आई और उसका जबड़ा अपनी जगह पर वापस आया। मु शियाओलान ने डरते हुए पूछा, तक तुम सेक्ट मास्टर को देखकर डर तो नहीं गए? युनचे ने लंबी सांस छोड़ी और धीरे से पूछा, सेक्ट मास्टर, उनका असली नाम क्या है? मु शियाओलान थोड़ा पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, सेक्ट मास्टर का असली नाम मु शुआनियन है, लेकिन भले ही तुम डायरेक्ट डिसाइपल हो, तुम उनका नाम नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ी बदतमीजी होगी। युनचे के मन में गालियों की बार आ गई। उसने मु शियाओलान को घूरते हुए कहा, तूने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मु शियाओलान ने मासूमियत से पलकें झपकाई, पर तूने मुझसे कभी पूछा ही नहीं। मु शियाओलान ने चिंता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने युनचे को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा था। आज सुबह ही वो सेक्ट मास्टर से बहस कर रहा था और अब देखो उसकी हवा टाइट है। युनचे ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और बड़बड़ाया, क्या मैं ठीक लग रहा हूं? मैं अभी तक जिंदा हूं। यह सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इतना बोलकर उसका शरीर झूलने लगा और वो सीधा मु शियाओलान के ऊपर गिर गया। मु शियाओलान हड़बड़ा गई और उसे संभालने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। युनचे का सर सीधा उसके मौसम्बियों पर जाकर गिरा था और उसे बुरी तरह दबा रहा था। मु शियाओलान का चेहरा और गर्दन शर्म से लाल हो गए। उसने युनचे को धक्का दिया। तूने ये जानबूझकर किया। वो पैर पटकते हुए वहां से भाग गई। युनचे वहीं जमीन पर बैठा रहा और अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने लगा। वो औरत, सेक्ट मास्टर, स्नो सॉन्ग रियल्म किंग, ये कैसे हो सकता है? दोनों एक ही इंसान कैसे हो सकते हैं? लेकिन अभी जब वो पीछे मुड़ा था तो वो फ्लर्टी औरत सच में स्नो सॉन्ग रियल्म किंग में बदल गई थी, और उस दौरान उसकी उंगली कभी भी युनचे के सीने से नहीं हटी थी। मतलब कोई जुड़वा बहन वाला सीन नहीं था। दोनों की आवाजें भी काफी मिलती जुलती थी, बस टोन का फर्क था। एक आवाज हड्डियों को पिघलाने वाली थी, दूसरी दिल को चीरने वाली। पर भाई, कोई इतना बड़ा ड्रामा कैसे कर सकता है? असली सवाल यह था कि अगर वो सच में स्नो सॉन्ग रियल्म किंग थी, जो गुस्सा होने पर हजारों मीटर तक सब कुछ मार देती है, तो युनचे ने जो उससे बकवास की थी, उसके बाद वो जिंदा कैसे है? और वो उसका डायरेक्ट डिसाइपल कैसे बन गया? और वो उस दिन एमोरस फ्रोस्ट ड्यू देने खुद क्यों आई थी? रुको, उस दिन उसने कहा था कि वो एक इंसान को देखने आई है। क्या वो इंसान? शिट! युनचे ने अपने माथे पर जोर से हाथ मारा। उसे अब सब समझ आ गया था। उस दिन मु शुआनियन जिससे मिलने आई थी, वो खुद युनचे ही था। शायद मु बिंग्युन ने उसकी बॉडी में कुछ अजीब नोटिस किया होगा और अपनी बहन यानी स्नो सॉन्ग रियल्म किंग को सब बता दिया होगा। इसीलिए सेक्ट मास्टर ने अंदाजा लगा लिया होगा कि युनचे के पास एंशिएंट इविल गॉड की लेगेसी हो सकती है, और मु शियाओलान को इस बारे में इसलिए पता नहीं चला क्योंकि मु शुआनियन ने उस कमरे को आइसोलेट कर दिया होगा। उसकी पावर के लिए ये बच्चों का खेल है। युनचे ने एक गहरी सांस ली। मेरे मास्टर्स, हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयानक है। उसे जैस्मीन की याद आ गई। वो भी शुरुआत में उसे कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करती थी। आज की बेइज्जती याद करके उसे पुराने दिन याद आ गए। जैस्मीन, मैं तुझसे जरूर मिलूंगा। 7 दिन बाद आइस फीनिक्स रियल्म का सेक्रेड हॉल का सीन दिखाया जाता है। ये जगह हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक के सबसे करीब थी और पूरे रियल्म की सबसे पवित्र जगह मानी जाती थी। यहां सेक्ट मास्टर रहती थी। बिना बुलाए यहां कोई नहीं आता था। लेकिन आज डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट की ग्रेट सेक्ट असेंबली थी। ऐसा इवेंट जो हजारों सालों में एक बार होता है, और इस पूरी भीड़ के जमा होने की बस एक ही वजह थी, सेक्ट मास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल की सेरेमनी। सुबह का टाइम था, लेकिन महल के सामने वाला विशाल कोर्टयार्ड करोड़ों डिसाइपल्स, एल्डर्स, पैलेस मास्टर्स और डीकॉन से भर चुका था।
भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पूछो मत, लेकिन माहौल में सन्नाटा ऐसा था कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। First.